अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। यार आज एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी। जैसा कि आपने टाइटल और जो थंबनेल है उससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, इसके ऊपर शायद किसी ने बात की हो। तो देखिए, जब आप पाकिस्तान से रशिया या किसी भी मुल्क जाते हैं तो हर मुल्क का एक मेडिकल क्राइटेरिया होता है, आपने वो फुलफ़िल करना होता है। तो रशिया का भी यही है। जब आप रशिया में आते हैं एज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट आते हैं या एज अ सेल्फ फाइनेंस आते हैं या बिज़नेस के हवाले से आते हैं या किसी भी हवाले से जब आप रशिया आते हैं तो इनका भी एक मेडिकल क्राइटेरिया होता है। तो वो मेडिकल क्राइटेरिया टू टाइप्स का होता है। एक मेडिकल ऐसा होता है वो जो आपसे कहते हैं कि आप अपनी कंट्री में करवा के उसकी जो रिपोर्ट्स होती है वो हमें सबमिट करवा दें बिफोर वीज़ा। ठीक है, जैसा कि आपने कॉमन देखा होगा स्कॉलरशिप्स में होता है, आप जब वीज़े के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपना मेडिकल भी करवा के मेडिकल भी लेके जाते हैं। बाकी एक और मेडिकल होता है वो फिर आपके कंट्री आने के बाद होता है। यहाँ जब आप आएंगे रशिया के अंदर, मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज़ का हो सकता है क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो, बट रशिया का ये है कि जब आप रशिया में आते हैं तो यहाँ आने के बाद आपका एक मेडिकल दोबारा होता है। ठीक है, वो मेडिकल आपका दोबारा इसलिए होता है क्योंकि आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है। तो जब आप वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए जाते हैं तो आपसे मेडिकल मांगते हैं, तो फिर आपको एक मेडिकल करवाना होता है। और यहाँ का जो मेडिकल है वो ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप कुछ पैसे दे देते हैं या कुछ भी करवा के अपना मेडिकल क्लियर करवाते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ आपका जो मेडिकल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से होता है। आपके डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होगा जिसमें यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरेज होती हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल टेस्ट होते हैं। उन सब की एक रिपोर्ट बनती है। अगर खुदा न ख्वास्ता उनमें से अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट ख़राब निकले तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो यहाँ रिसेंटली इस साल काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं मॉस्को या रशिया के अंदर कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान से तो फिट डिक्लेयर होते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जब वो वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए मेडिकल के लिए अप्लाई करते मेडिकल करते हैं तो उनके मेडिकल में फॉल्ट्स आ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स को या तो डिपोर्ट कर दिया जाता है सीधा सीधा, या फिर उसको करेंटीन कर दिया जाता है। यहाँ रशिया के अंदर एक हॉस्पिटल है जो सिटी से आउट है, वहाँ पे 8-9 महीने वहाँ पे रखते हैं उसे अपने खर्चे पे। उसके बाद उसको फिर डिपोर्ट कर देते हैं। इन शॉर्ट कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ जो मेडिकल होगा उससे आप बच नहीं सकते। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप पाकिस्तान में मेडिकल वगैरह करवाते हैं तो कोशिश करें कि अपना जो मेडिकल है वो तसल्ली से किसी अच्छे क्लिनिक से एक दफ़ा कंप्लीट अपना चेकअप करवा दें। अगर आपके बॉडी में या आपके अंदर कोई बीमारी या कोई डिज़ीज़ खुदा न खास्ता निकलती है तो उसको आपने क्या करना है, क्लियर करवा के आना है रशिया आने से पहले। ठीक है, अगर वो कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो क्लियर नहीं हो सकती तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर बहुत इश्यूज़ होंगे आपके साथ। ठीक है, अगर आप वहाँ ही उस डिज़ीज़ को क्लियर कर सकते, ठीक कर सकते तो फिर अच्छी बात है। लेकिन अगर वो डिज़ीज़ आपसे वहाँ क्लियर नहीं होती तो आपने यहाँ उस डिज़ीज़ के साथ नहीं आना है, क्योंकि यहाँ मेडिकल से आप बच नहीं सकते। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब वहाँ मेडिकल करवाएं तो अपना तसल्ली से एक दफ़ा चेक करवाएं। स्पेशली कुछ डिजीज़ हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, 2 केसेस आए हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की डिज़ीज़ है और बाकी भी काफ़ी डिजीज़ है। लंग्स के हवाले से जो डिज़ीज़ होती है यहाँ, क्योंकि एक्सरे करते हैं तो लंग्स में अगर कोई भी डिफेक्ट निकलता है तो आपको सीधा क्वारंटाइन किया जाता है। 2 दफ़ा आपका फिर वो टेस्ट होगा, अगर आपको सस्पिशियस मानते हैं तो एक और किसी हॉस्पिटल में आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपको डिपोर्ट कर देंगे या आपका मतलब मसला बन जाएगा आपका। ठीक है, तो बस यही रिक्वेस्ट थी, क्योंकि अभी आप सेकंड स्टेज के बाद प्रोसीड कर रहे हैं आगे के लिए। तो जब आप मेडिकल करवाएं तो एक दफ़ा अपना मेडिकल तसल्ली से करवा दें, ताकि जो है ना वो मसला ना हो आपके लिए यहाँ आने के बाद। मतलब बताने का मकसद सिर्फ यही है। अगर आप वहाँ से कोई फेक मेडिकल बनवाते हैं और यहाँ आने के बाद आपके अंदर कोई बीमारी या कोई कुछ भी हो जाता है तो फिर आपका वक्त का भी नुकसान है, पैसों का भी नुकसान है और आपका अपना करियर का भी नुकसान है। तो इससे बचने के लिए बेहतर है पहले से ही पाकिस्तान में अपना आप को कंप्लीट चेक करवा दें। अगर आप कंप्लीटली फिट डिक्लेयर होते हैं
तो फिर वहाँ से यहाँ आए। तो ये छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।